प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार है और मीनार की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से जब मीनार को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 30 अंश का। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो एक शब्द इसमें आया है जो आपने संभवतः पहली बार सुना होगा और इसका नाम है उन्नयन कोण। विभिन्न प्रकार के कोणों से आप परिचित हैं, लेकिन उन्नयन कोण जो है आप पहली बार आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया भी नहीं था, क्योंकि मैं सवाल के साथ साथ आपको चीज़ों को बताता हूं। तो देखो उन्नयन कोण क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये यहां पर मैं आपको पहले तो बताता हूं कि उन्नयन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण क्या प्रयोग आया है इसमें, नयन का इस्तेमाल हुआ है। नयन का मतलब क्या होता है, आंख। तो देखो ये एक मीनार है या कोई भी एक इमारत है, ठीक है, और ये जमीन का एक तल है, भूमि का लेवल है। यहां पे खड़े होके कोई व्यक्ति जब इसके टॉप की तरफ देखता है, ठीक है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मान के चलो कि जो आंख है वो यहाँ पे टॉप में है यहाँ पर। तो जब हम बिल्कुल सामने देखेंगे इस प्रकार से ये, तो हमारी दृष्टि कहाँ पहुंचेगी, जितनी हाइट इस व्यक्ति की है उतने ऊपर हमारे क्या बड़ी नजर पहुंचेगी। तो ये जो रेखा होती है जो बिल्कुल आंख से जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं तो इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं सीधे खड़े होके तो जो रेखा बनती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखा है, हमने अनुमान लगाया कि इस सीध में हमने देखा तो इस रेखा को हमने बोला क्षैतिज रेखा। अब हम जब इसके टॉप को देखेंगे, इस मीनार के टॉप को जब हमको देखना होता है तो अब हम क्या करेंगे, आंखों को झुकाएंगे या ऊपर करेंगे, या सिर को नीचे झुकाएंगे या सिर को ऊपर करेंगे। तो क्या है, स्वाभाविक है, ऊपर देखना है तो सिर को हमको ऊपर उठाना पड़ेगा या आंखों को नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो हम इस टॉप को कब देखेंगे, जब हमारी आंखें इस बिंदु को देखेंगी या हमारी नजर यहां पहुंचेगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, यानी कि देखने वाले को बोलते हैं प्रेक्षक। क्या बोलते हैं, प्रेक्षक। ठीक है, तो जब प्रेक्षक की आंखें जो है इस टॉप को देखेंगी तो उसकी आंखों और इस टॉप को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है, माना ये कोण थीटा है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसको, ये कोण होता है उन्नयन कोण। यानी कि जब हमारी आंखें क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखती हैं किसी एंगल पर, किसी कोण पे, तो जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। अब दूसरा शब्द एक अन्य सवालों में आप आगे पढ़ेंगे, उसको भी यहां पे बता देता हूं, आप उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो नमन, यहां पर नमन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी वही है, आंखों के साथ बनने वाला कोण है। अब जब आप क्या करते हैं, किसी को नमन करते हैं या नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं, स्वाभाविक होता है कि हम झुकते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, आंखें हमारी झुकती हैं। यहाँ पर इसी को भी चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे ये कोई व्यक्ति खड़ा है, हमने आपको बताया कि ये जो है क्षैतिज रेखा होगी टॉप के साथ जो बनेगी पैरेलल जमीन के साथ, ये रेखा हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब आंखें जो है हमारी यहाँ पर हैं वो क्या होंगी, ऐसी कंडीशन में हमको इसके जड़ को देखना है, पाद बिंदु को देखना है, तो स्वाभाविक है कि हमारी नजरें झुकेंगी। तो अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अब दृष्टि रेखा ये हो जाएगी, हमको इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण यहाँ भी होगा, ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। यानी कि आंखें जो हमारी हैं वो झुक रही हैं। तो नीचे के, यानी कि दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ ये कोण बनता है, इसमें दृष्टि रेखा के नीचे की तरफ ये कोण बनता है। हम ये भी कह सकते हैं क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो कोण बनता है अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। अब हम आते हैं चित्र में, प्रश्न में। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से हमको दिया गया है। तो यानी कि एक मीनार है,
ये है आपकी एक मीनार। इसके पाद बिंदु का मतलब है जड़, ठीक है, से जमीन के किसी बिंदु पर, देखो ये पूरी जमीन है, ये आगे पीछे दोनों तरफ क्या है, जमीन है पूरी। इस जमीन पे ये मीनार खड़ी है, तो मीनार के पाद बिंदु से किसी भी दिशा में हम जा सकते हैं। माना ये बिंदु हमने ले लिया और इस बिंदु की जो दूरी है ये हमने ले ली 30 मीटर। हमसे कहा गया है कि 30 मीटर की दूरी पर कहाँ जड़ से एक बिंदु है, और इस बिंदु से अगर हम सीधे देखेंगे तो कहाँ नजर पहुंचेगी हमारे, इसकी जड़ पे। तो दृष्टि रेखा यही हो गई, और दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ हमको देखना है इसके शिखर को। तो मीनार का टॉप कहाँ होगा, शिखर यहाँ होगा। तो इस बिंदु से जब हम यहाँ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, तो हमको क्या होगा, नयनों को या सिर को ऊपर करना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम सामने देखेंगे तो हम इसी पॉइंट को देख पाएंगे। तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। ये क्या हो गई, ये हो गई दृष्टि रेखा। और ये जो रेखा है ये आधार भी है, जमीन भी है, और साथ में क्षैतिज रेखा भी है, ये पूरी रेखा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये हो गया उन्नयन कोण। अब हमको इस त्रिभुज में कोई भी मीनार, कोई भवन जब खड़े रहता है तो वो जमीन के साथ 90 अंश के कोण पर रहता है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक समकोण त्रिभुज बना। इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा हमको पता है, एक कोण हमको पता है, और एक भुजा हमको बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई हमको बतानी है। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर बी तक है। अगर हम अलग से मानना चाहें तो मीनार की ऊंचाई को एच भी ले सकते हैं, नहीं तो ए बी मान के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बना रहे हैं, हमने क्या नाम रखा है, एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो इस कोण 30 के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे कोण 30 अंश के लिए हमको एक कोण दिया है 30 अंश, और इस 30 अंश के लिए कौन सी भुजा हमको पता है, देखो 30 अंश और समकोण को मिलाने वाली रेखा है। तो इसका मान कितना है, 30 मीटर। तो क्या होती है, ये होती है आपकी आधार। आधार हमको दिया है 30 मीटर। हमको बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार कहाँ है, इस कोण के बिल्कुल सामने है, कोण की सम्मुख भुजा। तो यानी कि हमको बताना है लंब। लंब जो है ए बी, ये हमको बताना है। तो अब देखो आधार और लंब है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको बताए थे, सूत्र हमने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक जो है लाल कक्का। हमको क्या चाहिए, आधार और लंब, ए और एल हमको चाहिए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ए और एल आ रहा है, देखो ए और एल किस में आ रहा है, साइन कॉस टेन में। तो टेन ले लेते हैं, हम लेते हैं 10 30 अंश बराबर, 10 का मान होता है लंब बट्टे आधार। देखो लंब है ए बी जो कि हमको बताना है, और आधार हमको दिया है 30 मीटर। और 10 30 का मान कितना होता है, टेबल में आप देखेंगे, आपको याद भी होना चाहिए। इसका मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टे 30। बज गुणन कर देते हैं इस प्रकार से। तो ए बी गुणा √3, ए बी गुणा √3 बराबर हो गया 30 से कम 30, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 √3 गुणा में है ये, यहाँ बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। और किसी भी संख्या में हम रूट को नीचे नहीं रखते हैं तो क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो यानी कि √3 हर में है तो √3 से गुणा करेंगे तभी √3 गायब होगा। √3 गुणा √3 आ जाएगा 3, और अंश में आ गया 30√3। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3 0 √3। तो यानी कि हमको ए बी का मान पता चल गया 10√3 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो हमको पता चल गई। इस मीनार की ऊंचाई हमने निकाली 10√3 मीटर। तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई, यही हमको बताना था।